आज मैं आपको रेसिपीज़ मैक्रोनिस्ट के बारे में बताऊंगा। इस मैक्रोनिस्ट में ट्रैफिक लाना बहुत आसान है। सबसे पहले मैं आपको अपनी वेबसाइट का डेटा दिखाता हूँ hindiwork.com का। हालांकि ये रेसिपी के ऊपर वेबसाइट नहीं बनी हुई है, बट आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप यकीन कर सकें कि मेरे को कीवर्ड रिसर्च करना आता है और आपको जो मैं बताऊँगा इस वीडियो में उस कीवर्ड रिसर्च टेक्निक पर आप भरोसा कर सकते हैं। इसी बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे रेसिपीज़ मैक्रोनिस्ट में आप अच्छे से काम कर सकते हैं, अच्छे से ट्रैफिक ला सकते हैं। ढेर सारी ऐसी वेबसाइट दिखाऊंगा जो आसानी से ट्रैफिक ला रहे हैं इसके ऊपर और मिलियंस में ट्रैफिक उठा रहे हैं और कम डीआर, कम अथॉरिटी होने के बावजूद भी। तो हर एक चीज़ बताऊंगा कि आपको रैंक कैसे करना है, आपको आर्टिकल कैसे लिखना है, कैसे आपको कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। फ्री और पेड दोनों मेथड बताऊंगा, तो हर एक चीज़ बारीकी से बताने वाला हूँ, तो आप आसानी से इसमें ट्रैफिक ला सकते हैं। और मेरे को बहुत सारे डीएम्स आए हैं इंस्टाग्राम पे जिसमें लोग पूछ रहे हैं कि कैसे मतलब रैंक किया जा सकता है इन सब में, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सबका हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक और बात बताना चाहता हूँ। इसके अंदर पैसे कमाने के बहुत सारे माध्यम हैं। सबसे पहले आपका गूगल एड्स हो गया। अगर आप गूगल एड्स में नहीं सही से कमा पाते हैं तो आप एडएक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एजोइक का इस्तेमाल कर सकते हैं, एडस्टेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड इसमें कमाने का ये है कि आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, जैसे कि रेसिपी की किताब और ये सब जो होती है अमेज़ॉन पे वो बेच सकते हैं। जो किचन आइटम्स हैं, चिमनी वगैरह, ये सब तो ये सब हैवी दाम में बिकते हैं, तो इन सब का कमीशन भी बहुत अच्छा मिलता है। तो आप चाहें तो अफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं अपनी वेबसाइट से। तीसरी चीज़ ये हो गई कि आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं और दोनों को कनेक्ट करके, वेबसाइट और इसको कनेक्ट करके अच्छा खासा व्यूज़ और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, चौथा चीज़ ये है कि आप अपने वेबसाइट का इस्तेमाल करके अपना कोर्स बेच सकते हैं, क्योंकि लोग जो है कोर्स ख़रीदते हैं इसके अंदर कि उन्हें रेसिपी बुक ये सब मिल जाए। तो अगर आप अच्छा ये सब लिखते हैं तो आपकी बुक्स भी बिक सकती हैं। तो बहुत सारे माध्यम है पैसे कमाने के, और इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। अगर आप मेरे को बोलेंगे, अच्छे कमेंट्स आए, अच्छे से लाइक्स वगैरह आए इस वीडियो पे, तो मैं ज़रूर इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आप रेसिपी मैक्रोनिस्ट में आप पूरा का पूरा अपना एक बिज़नेस बना सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ भी मैंने सोच रखी है वैसे वीडियो बनाने की, बट लोग अभी तक उस तरीके से कमेंट नहीं करते हैं। बट अगर आपको सही लगता है ये सब वीडियो देखने के बाद, ये पूरी वीडियो देखने के बाद कि हाँ भाई आप जानना चाहते हैं कैसे और तरीके से पैसे कमा सकते हैं इस वाले में, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो मैं पूरी एक वीडियो बना दूंगा कोर्स टाइप, उसमें आपको डिटेल में जानकारी दे दूंगा कि आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये पेड कीवर्ड रिसर्च का इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ। इससे ये है कि आपका टाइम बचेगा और आपको मेन कीवर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि फ्री में भी कैसे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पेड कीवर्ड रिसर्च टूल है सेमरश। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको ये रेसिपीज़ वाला, और ये बिल्कुल फ्री में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि इसकी पूरी कीवर्ड लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, ये दिखाना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपका फ़ायदा हो सके। मैं यहाँ पे सारी चीज़ें डालता रहता हूँ हर बार जब भी वीडियो बनाता हूँ, और लाइक्स जो टारगेट होते हैं, जो लाइक्स के मैं टारगेट देता हूँ, कंप्लीट होते ही मैं यहाँ पे सारे कीवर्ड्स डाल देता हूँ। ठीक है, तो आपको ये पेड टूल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है और ये सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएगी टेलीग्राम पे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं रेसिपीज़ में 2 मिलियन के करीब है, मतलब 27,40,000 लोग सर्च कर रहे हैं। इसका मतलब आपको इसका पोटेंशियल पता चलता है। जब भी यहाँ टॉप कीवर्ड जो आता है यहाँ पे, उससे आपको पोटेंशियल पता चलता है कि पोटेंशियल कितना है। और यहाँ पर अगर आप टोटल वॉल्यूम देखेंगे तो ये 23 मिलियन के करीब है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप इसी के अंदर जो क्यूमुलेटिव होता है, जो और भी रिसेंट जैसे सर्चेस होते हैं, ट्रेंड सर्चेस होते हैं, इन सबको मिला दें तो ये बढ़ता ही जाता है, ये कम नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि चिकन लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर फाइंड वेजिटेरियन रेसिपीज सर्च कर रहे हैं। फिर उसके बाद चिकन, क्योंकि लोग इसके प्रेमी हैं। उसके बाद पाव भाजी किसको पसंद नहीं है, तो लोग पाव भाजी सर्च कर रहे हैं। फिर बर्थडे केक, पनीर रेसिपी, तो इस तरीके से भी आप सर्च कर सकते हैं कि पनीर रेसिपी हो गई, या फिर आलू जो लोग बच्चे पसंद करते हैं तो आलू रेसिपी, इस तरीके से। फिर यहाँ पे ब्राउनी रेसिपी आ रहा है, ब्रेकफास्ट रेसिपी, डिनर रेसिपी। तो ऑब्वियस सी बात है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर लोग करते हैं तो उससे रिलेटेड। और ये मैं आपको ये इसलिए भी दिखा रहा हूँ कि आप वॉल्यूम देख लीजिए, इसका वॉल्यूम कितना है। 100 से ज़्यादा लोग सर्च करते हैं, ये मंथली वॉल्यूम है। और ये तो सिर्फ एक डेटा है ना, मतलब एक कीवर्ड का। इसके अराउंड जैसे कि लोग मिस्टेक करते हैं, सब करते हैं, इस तरीके से जो कीवर्ड सर्च करते हैं वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में होता है। तो 40,000 नहीं, 4 लाख के करीब मानिए जो इसका वॉल्यूम है। उसके बाद देखेंगे दही वड़ा रेसिपी और ये सब मंचूरियन रेसिपी। तो इस तरीके से सारे कीवर्ड हैं, बाकी तो मैं वहाँ पर डाल ही दूँगा। अभी मैं आपको यहाँ पर बेसिकली लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स दिखाता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स देखेंगे और बिल्कुल ही लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स देखेंगे। ठीक है, 20 वाले 30 वाले भी बीट करने थोड़े मुश्किल होते हैं। मैं बिल्कुल आपको लो कंपटीशन कीवर्ड दिखाऊंगा 20 वाले। अभी देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या आ रहा है कि शाही पनीर रेसिपी इन हिंदी,
फिर है दाल ढोकली रेसिपी इन हिंदी, ठीक है। अब ये दिखा रहा है कि 4400 इसका वॉल्यूम है और 16 इसका केडी है, ठीक है, और 87 रिज़ल्ट्स हैं। तो ये जो रिज़ल्ट्स जिसके कम होंगे ना उसको ज़रूर जो है सर्च करिएगा। अभी जब मैं लिस्ट दूंगा आपको तो उसमें आपको रिज़ल्ट सेक्शन आएगा, तो इसका ध्यान देकर आप खुद भी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। नहीं तो मैं अभी गूगल का सहारा लेकर भी आपको बताऊँगा कि कैसे आप फ्री में भी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे दाल ढोकली रेसिपी मैंने सर्च कर लिया है, और अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि ये कितना दिखा रहा था, तो 4400 वॉल्यूम दिखा था और 16 केडी था इसका। तो देखते हैं कौन सी वेबसाइट्स यहाँ पर रैंक कर रही है। अब यहाँ पर आपको कैसे चेक करना है मैं ये बताता हूँ कि इस कीवर्ड पे काम करे कि नहीं। सबसे पहले तो आप क्या करिए कि जो टॉप 10 वेबसाइट्स है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सब जो वेबसाइट्स है उसे रैंक करना थोड़ा सा आउट रैंक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, और गूगल टॉप रैंकिंग साइट्स को करता है। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि मतलब टॉप 10 वाले में ही ट्रैफिक आता है। 11th नंबर पे जो वेबसाइट है उस पर भी बहुत ट्रैफिक आता है। 11th नहीं, मतलब जितने भी टॉप 10 से नीचे सब पे ट्रैफिक आता है, बस आपको कहीं ना कहीं रैंक करना है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि क्या आपको यहाँ पर काम करना चाहिए कि नहीं। अब ये वेबसाइट हमने खोली, ठीक है, हमें क्या करना है कि इसे कॉपी करना है, और उसके बाद यहाँ जो ये है ना, यहाँ पर हमें सर्च करना है, ठीक है। हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और चेक अथॉरिटी करेंगे, तो ये देख सकते हैं RF का ये टूल है, फ्री बिल्कुल टूल है ये, वेबसाइट अथॉरिटी चेकर। इसका इस्तेमाल करिए और फ्री में आप पता कर सकते हैं कि उसकी उसकी अथॉरिटी कितनी है। तो देख सकते हैं 59 अथॉरिटी दिखा रहा है, तो इसको भी आप बीट नहीं कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये इंग्लिश में सर्च कर रहे हैं, तो आप ये क्या कर सकते हैं कि अगर आप इंग्लिश में सहूलियत मतलब महसूस करते हैं कि हाँ भाई इंग्लिश में मैं लिख सकता हूँ, तो ज़रूर लिखिए, ठीक है। नहीं तो अभी आपको यहाँ पे जितनी भी वेबसाइट्स हैं थोड़ी हाई फाई हैं, सारी की सारी हाई फाई वेबसाइट्स हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये एक छोटी वेबसाइट है, इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ऐसी आपको सारी वेबसाइट्स देखनी है। अगर आपको टॉप 20 में भी कम DR वाली वेबसाइट मिल गई, यही मैं आपको नंबर ही बता देता हूँ, अगर 20 या 30 DR वाली वेबसाइट्स भी मिल रही हैं तो आप आसानी से रैंक कर सकते हैं और उसे बीट कर सकते हैं अच्छा कंटेंट लिख के। लेकिन अगर 40 से ऊपर DR वाली साइट्स मिल रही हैं तब उसके ऊपर काम मत करिए, ठीक है। अभी मैं इसको चेक अथॉरिटी करके इसको भी बता देता हूँ कि इसका कितना है। हालांकि ये मुझे लैंग्वेज दूसरी लग रही है, आईची सवाली, बट फिर भी दाल ढोकली पे रैंक कर रहा है। देख सकते हैं सिर्फ 12 डोमेन अथॉरिटी है, तो इसके ऊपर आप ज़रूर रैंक कर सकते हैं, मतलब इसको ज़रूर वो आउट रैंक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे तो ये लैंग्वेज कौन सी है, ये बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज है। इसको अगर आप इंग्लिश में लिख सकते हैं तो इंग्लिश में लिख के ज़रूर इसको रैंक करिए। अब क्या करते हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे हिंदी टाइप कर लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको दिखा दिया कि टॉप 20 में अगर वैसी वेबसाइट्स आ रही हैं तो आसानी से आउट रैंक कर सकते हैं, तो वेबसाइट आई। अब मैं आपको हिंदी में दिखाता हूँ कि हिंदी में क्या है। तो अब हिंदी में देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है फूड वाइवा नंबर 1 पे, ठीक है। इसका देख लेते हैं कि अथॉरिटी क्या है, और ये मैं आपको जानबूझ के दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि कैसे काम करना है। अगर ये आप सारी प्रोसेस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा रिसर्च कैसे होती है, कैसे आप काम करें और कैसे वेबसाइट्स को चुने आउट रैंक करने के लिए, और कौन से कीवर्ड पे अपना मेहनत लगाएं। गलत कीवर्ड पे आप काम करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब देखेंगे तो इसकी 59 अथॉरिटी है, तो जो टॉप 10 में ये नंबर 1 पे आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ऊपर की वेबसाइट है उसे बीट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऊपर की वेबसाइट की अथॉरिटी बहुत हाई होती है, जैसे ऊपर यूट्यूब वगैरह भी आ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे जो तड़ला दलाल है, ठीक है, ये भी जो है ये वेबसाइट क्या कहते हैं उसकी है, किसी शेफ़ की है शायद, मेरे को सही से मालूम नहीं, बट इसके ऊपर ट्रैफिक बहुत हाई आता है। मैं वो दिखाता हूँ इसका ट्रैफिक, और ये ब्लॉगर पर है ये, ठीक है। ये blogger.com पर ये साइट बनी हुई है, जहाँ तक मुझे लगता है। इसका वो थीम वगैरह देख के इसका ट्रैफिक देखिए एक बार, 2 पॉइंट कुछ मिलियन है, 2.81 मिलियन, 2.15 मिलियन, और ये इतना रहता ही है। अगर पेज व्यूज़ की बात करें तो 3 मिलियन से करीब पेज व्यूज़ आराम से होते होंगे। और कंटेंट देखेंगे अगर, तो कंटेंट ज़्यादा इनका होता नहीं है, बेसिकली नॉर्मल इन्होंने अपने खुद से ही कंटेंट लिखा है जो भी है, और इन्होंने पूरा टेबल वेबल बना के दिया है कि क्या है, और रेटिंग्स वगैरह भी दी है, ठीक है। तो ये सब तो आप आसानी से बीट कर सकते हैं। इसमें फ़ोटोज़ वगैरह लगा सकते हैं जो इन्होंने नहीं लगाई है। और अभी मैं आपको और चीज़ें भी दिखाता हूँ। आई बेसिकली ये कि टॉप 10 में ये जो न्यूज़ की वेबसाइट्स ये सब रैंक कर रही है। अब ये देखें तो ये जो medium.com है ये भी रैंक कर रहा है। अब मैं यहाँ पे एक और कहानी आपको बता देता हूँ, और ये भी आपके बहुत काम आ सकती है। अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो medium.com पर ज़रूर अपना एक ब्लॉग बनाएं, और medium.com पर ज़रूर लिखिए। जो रेसिपी आप वहाँ लिख रहे हैं वही रेसिपी आप यहाँ पर लिखिए, और आधी लिखिए। यहाँ पर रेसिपी आधी लिखने के बाद आधी रेसिपी, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाया हूँ आपको, ये क्या किया कि इन्होंने पूरी रेसिपी लिख दी, ठीक है। अच्छा, रीड मोर, इन्होंने भी वही टेक्निक का इस्तेमाल किया है। क्या कर सकते हैं कि 8 जैसे इन्होंने लिखा, अब बाकी जानने के लिए रीड मोर पे क्लिक करेगा बंदा तो इनकी वेबसाइट पे चला जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको,
कि ये अपनी वेबसाइट पे भेज रहे हैं या जो भी है, कहीं पे लिंक क्लिक करके भिजवा रहे हैं। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, इनकी लिंक तो खुल भी नहीं रही है। बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, या इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि अगर आगे पढ़ना चाहते हैं या और रेसिपी जानना चाहते हैं तो रीड मोर पे क्लिक करिए और इससे आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा। क्योंकि medium.com जो है रैंक कर रहा है, मैं देख रहा हूँ medium.com बहुत ज़्यादा रैंक कर रहा है और ये बिल्कुल फ्री है, ब्लॉगर की तरह बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जाके आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं और भी यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, फेसबुक वगैरह पे रैंक कर रहा है और फिर उसके बाद ये जो वेबसाइट है ये भी रैंक कर रही है। इसको देख लेते हैं कि इसका क्या है, सब हिंदी में लिख रखा है इन लोगों ने, और इसका भी हम देख लेते हैं अथॉरिटी। और ये 11वें नंबर की वेबसाइट है। ठीक है, तो देख सकते हैं इसकी सिर्फ 1.3 डोमेन अथॉरिटी है, तो बिल्कुल आसान है इसे रैंक करना। और 4 बैकलिंक है सिर्फ इन्होंने बनाई, सिर्फ 4 बैकलिंक। तो आप देख रहे हैं जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, कंटेंट देखिए बिल्कुल ना के बराबर है और 11वें नंबर पर रैंक कर रहे हैं। ठीक है, तब भी इनकी ट्रैफिक देख लेते हैं, ट्रैफिक कितनी है इनकी महीने की। तो अभी इनकी ट्रैफिक नहीं दिखा रहा सिमिलर वे, बट ट्रैफिक ज़रूर है क्योंकि 11वें नंबर पे है। और अगर हम और नीचे करके देखें तो इस तरीके से और भी न्यूज़ की वेबसाइट्स आ रही हैं, तो इससे आप आसानी से रैंक कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। यहाँ पर भी देखेंगे एक ये वेबसाइट भी है और ये सोच सकते हैं अगर ये और नीचे आ रहा है तो इसका ट्रैफिक क्या होगा। फिर भी देख लेते हैं इसका ट्रैफिक क्या है, क्योंकि 11वें नंबर के नीचे है तो इसका भी ट्रैफिक नहीं दिखा रहा है। तो बेसिकली आप सिमिलर वेब का इस्तेमाल करके ट्रैफिक देख सकते हैं, बट जो लो ट्रैफिक वाली साइट्स हैं उनका वो नहीं दिखाता है, तो उसके लिए आप सेमरश का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि सेमरश फ्री में भी अवेलेबल है। अगर आप मेरी वेबसाइट पर जाएंगे एनके टेक गाइड पे, तो आप वहाँ जाके फ्री में साइन अप कर सकते हैं सेमरश के लिए। तो अब मैं और आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या है। अब यहाँ पर देखेंगे रेसिपी मीनिंग दिखा रहा है, तो नहीं देखना हमें। ठीक है, यहाँ पर हम ये रिज़ल्ट्स भी देखते चले आएंगे। इसका रिज़ल्ट देखेंगे तो 50 है, तो इसका तमिल में दिखा रहा है, तो हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब यहाँ पर दिखा रहा है उत्पम रेसिपी इन हिंदी, तो इसको एक बार सर्च कर लेते हैं उत्पम रेसिपी को कि बेसिकली इसमें क्या है। तो ये कीवर्ड मैंने सर्च कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे उसमें फूड वाइवा नंबर 1 पे आ रहा है। उसके बाद जो टॉप 10 वेबसाइट है वो सब हाई-फाई वेबसाइट्स हैं, मतलब इनकी अथॉरिटी हाई है। और उसके बाद फिर देखेंगे तो जो न्यूज़ वेबसाइट ये सब है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे लो कंपटीशन साइट्स दिखनी शुरू हो जाएंगी। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ इसका ट्रैफिक, तो ट्रैफिक देख लेते हैं इस साइट का। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो अथॉरिटी है वो कितना है। तो देखेंगे 1 लाख के ऊपर इसका ट्रैफिक है। अब मैं इसका आपको अथॉरिटी बताता हूँ कि अथॉरिटी कितनी है। हालांकि जो ये रेसिपी वाली साइट्स होती हैं इन पे ये बनाना बहुत आसान होता है। इसमें इमेजेस सब में डलती हैं, 10-15 इमेजेस डलती हैं, जिससे कि बैकलिंक्स बहुत तेज़ी से मिलती है। तो इसकी अथॉरिटी पे आप उतना भी आँख मूंद के भरोसा नहीं कर सकते कि हाँ 50-60 दिखा रहा है तो बहुत हाई-फाई वेबसाइट है। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो इमेजेस बैकलिंक होती है वो आसानी से पिंटरेस्ट वगैरह से बन जाती है। और पिंटरेस्ट को जो साइट्स डुप्लीकेट करती हैं वो सब आसानी से बैकलिंक परोस देते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पे देखेंगे सिर्फ 16 अथॉरिटी है, तो इसको बीट करना कितना आसान है आप समझ सकते हैं। तो यही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर टॉप 20 में कोई 20 अथॉरिटी के अंदर साइट है तो ये एक टेक्निक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप आसानी से रैंक कर सकते हैं। मेरे जितने भी कीवर्ड्स जो हिंदी भाग में मैं रैंक कर रहा हूँ और मिलियंस में जो ट्रैफिक आ रहा है, जो भी आया है अभी तक, वो इसी वजह से आया है क्योंकि मैं टॉप 20 में वेबसाइट देखता हूँ कि क्या ढंग की वेबसाइट है। क्योंकि लोग पता क्या करते हैं, लोग टॉप 10 तक देखते हैं और फिर सोचते हैं यार ये सब तो बहुत हाई-फाई साइट्स है, इसको कैसे बीट कर सकते हैं, और छोड़ देते हैं। वही गलत करते हैं आप, क्योंकि अगर आप नीचे देखेंगे तो बहुत लो कंपटीशन साइट्स रैंक कर रही है, लो अथॉरिटी साइट्स। और बेसिकली जब यहाँ पर लोग मिस्टेक करते हैं ना, लिखने में ऊपर मिस्टेक करते हैं, तो गूगल जो ऊपर नीचे कर देता है साइट्स को। अगर यहीं पे आप कुछ और करेंगे ना इसी में, तो जो है ये क्या करेगा कि ये चेंज कर देगा। अभी मैं उत्पम रेसिपी करता हूँ, फिर सूजी कर देता हूँ, देखता है क्या आता है। अब देखते हैं, देख लीजिए रिज़ल्ट ही बदल गया। अब यहाँ पे यूट्यूब आ रहा है, अब देखिए हैबार्स किचन जो भी आ रहा है, निशा मधुलिका। ठीक है, अब देख सकते हो फूड वाइवा का नाम तक नहीं है यहाँ पे। अभी मैं फिर से बैक करके दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे हिंदी में देख रहे थे तो फूड वाइवा आ रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है जो लोग इस्तेमाल करते हैं। और आप बस एक काम करिएगा, अभी मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ जो बहुत काम आ सकती है। देखेंगे सिर्फ उन्होंने उत्पम रेसिपी लिखा है और उत्पम रेसिपी इन हिंदी को टारगेट किया, सिर्फ इसी कीवर्ड को, इसलिए मैंने सूजी टाइप किया तो इनका नहीं आया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में सूजी लिख देंगे ना, या फिर जो भी यहाँ पर कीवर्ड्स आ रहे हैं वो मैं दिखाता हूँ। जैसे सूजी आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप आ रहा है और शॉर्ट आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे ना, यहाँ पे क्या करिए ब्रैकेट में लिख दीजिए शॉर्ट सूजी रेसिपी या शॉर्ट रेसिपी, इस तरीके से। अब मैं और भी आपको टाइटल्स में अंतर दिखाता हूँ। अब क्या है, यहाँ पे एनडीटीवी फूड दिखा रहे हैं क्योंकि एनडीटीवी लोग लगा के सर्च करते होंगे, इसलिए इन्होंने इसका इस्तेमाल किया। तो यही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है।
उसके बाद देखेंगे ये देखिए सूजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सूजी कीवर्ड का, तो मैंने वहाँ पे सूजी लिखा इसलिए इनका आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे निशा मधुलिका, ये किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रही है, बट यहाँ पे इनका जो ये लिखा हुआ है ना, उड़द की दाल आवश्यकता सामग्री जो इन्होंने कर रखा है, यहाँ पर जो है इनका वो आ रहा होगा, इस जगह पर जो डॉट 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 है इस जगह कहीं पे आ रहा होगा, जिस वजह से इनका रैंक कर रहा है। ठीक है, सूजी कीवर्ड। अभी यहाँ पर और देखेंगे तो इन्होंने क्या किया कि उत्पम की रेसिपी, उत्पम व्यंजनों का संग्रह, तो इन्होंने एक अलग तरीके से आर्टिकल को मतलब उसको लिखा है टाइटल को। तो इस देखिए इस टिप्स की मदद से घर पर बनाए परफेक्ट उत्पम, तो ये एक अलग टाइटल हो गया। तो इस तरीके से आपको टाइटल एक अलग चुनना पड़ेगा, और जो जितने भी टॉप 10 में साइट्स आ रही हैं इन सबको आप ऑब्जर्व करिए और एक अच्छा टाइटल रखिए जिसमें सारी चीज़ें आएँ, तो इससे ये है कि आपका रैंक करने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा। अभी देखेंगे जो नीचे और बाकी जो साइट्स आ रही हैं जैसे कि अर्चनाज किचन, यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने वेजिटेबल उत्पम कर रखा है, तो ये भी एक अच्छा है। अभी फिर ये देखिए क्या है, हिंदी रवा उत्पम, तो रवा उत्पम कोई सर्च करेगा जो बिल्कुल ही यूनिक है, बिल्कुल ही हटके है, तो टॉप 20 के अंदर आ गया। अब लोग मान लीजिए ये देखकर जो बोर हो चुके हैं, कुछ अलग देखना चाहते हैं और नीचे आ गए, तो आपकी साइट पर क्लिक करेंगे, या फिर आप यहाँ पे रवा उत्पम टाइप करते हैं एक बार, फिर देखते हैं क्या आता है। ठीक है, एक बार उस साइट का नाम नोटिस कर लेते हैं, क्या नाम था। ये देखिए इसका नाम था चैग सूची ऐसे करके कुछ, तो देख लेते हैं रवा टाइप करके यहाँ पे। तो हमने रवा टाइप कर लिया यहाँ पे। ठीक है, हालांकि सिर्फ उन्हीं में आ रहा था और किसी में नहीं आ रहा था, बट फिर भी इनकी साइट जो है नहीं आ रही है, उसी जगह पे आ रही है नीचे में ही। ठीक है, रवा उत्पम, हालांकि इन लोगों ने भी रवा का इस्तेमाल किया है, और ऊपर भी देख लेते हैं, अच्छा इन लोगों ने भी कर रखा है इस वजह से। बट जो भी है आपको इस तरीके से यूनिक जो है रखना पड़ता है। और कीवर्ड जो फ्री में जो मैं बता रहा था उसमें एक अभी टेक्निक आपको अभी बता देता हूँ। जैसे कि ये है ना जो लोगों ने सर्च कर रखा है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, रवा उत्पम जैसे ये है ना। अब देखिए कि इसके बारे में अगर आप ऐसे सिर्फ करेंगे तो गूगल ही आपको कीवर्ड दिखाया था ढेर सारे, देख सकते हैं, फॉर बेबीज़, रणवीर बरार, ठीक है, बाय निशा मधुलिका, विदाउट कर्ड। अब देखिए रेसिपी विदाउट कर्ड, ये एक अच्छा कीवर्ड मिला। ठीक है, इस तरीके से आप जो लॉन्ग टेल कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इसे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं कौन सी साइट आ रही है, और इसका अथॉरिटी चेक कर लेते हैं एक बार, क्या अथॉरिटी है। अगर लॉ अथॉरिटी साइट है तो आप समझ सकते हैं कि आप इसको ही बीट कर सकते हैं, और आपको कितना अच्छा कीवर्ड मिला है फ्री में विदाउट पेड टूल इस्तेमाल किए। अभी मैं आपको और भी कीवर्ड्स दिखाने वाला हूँ और ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ। देख सकते हैं इसकी 0 डोमेन रेटिंग है, और इसका अगर हम क्या कहते हैं ट्रैफिक देखें मंथली, तो मंथली ट्रैफिक नहीं दिखा रहा है, बट इसकी ट्रैफिक होगी ज़रूर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है नंबर 1 रैंक कर रहे हैं, और कंटेंट भी कुछ नहीं लिखा है, बिल्कुल ना के बराबर कंटेंट है। इससे ज़्यादा कंटेंट तो वार्म अप में लिख देते हैं जो ब्लॉगर्स होते हैं असली। तो इस तरीके से देख सकते हैं, मैंने पूरा आपको दिखाया। अभी मैं आपको और भी टेक्निक्स बताता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर और मैं नीचे करके सारे कीवर्ड दिखाता हूँ, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा जो भी देख रहे हैं। ठीक है, बाकी तो मैं वहाँ पर डाल ही दूँगा, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए सारे कीवर्ड्स। अभी एक कीवर्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो बिल्कुल ही कम है, सांबर बड़ा रेसिपी इन हिंदी। तो ये इंटरेस्टिंग हो सकता है कि इसका 1600 वॉल्यूम दिखा रहा है, सिर्फ 2 KD। अब मैंने आपको तरीका ही बता दिया कि अर्निंग कैसे कैसे कर सकते हैं, तो सोच सकते हैं कि 1600 वॉल्यूम भी आ रहा है तो भी अर्निंग के चांसेस कितने हैं। ठीक है, तो इसलिए छोटे मोटे कीवर्ड्स को भी बिल्कुल मत वो करिएगा, अंडर एस्टिमेट, सबके ऊपर काम करिएगा। अब मैं आपको ये वाली कीवर्ड क्या कहते हैं साइट दिखाता हूँ एक बार कि इसका क्या है, cookpad.com। तो एक अच्छी साइट लग रही है मुझे, बड़ी साइट लग रही है, सोशल मीडिया टाइप लग रही है रेसिपी की, तो इसे बीट करना बहुत आसान है। आप आँख मूंद के इस वेबसाइट को बीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे फ्लेवर ऑफ रेसिपी, तो ये भी छोटी साइट लग रही है। फिर यहाँ माई टेस्टी रेसिपी, तो इसको एक बार देख लेते हैं। ये सब साइट्स आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप इसके ऊपर खुद भी जाकर विजिट कर सकते हैं और इनके टेक्निक्स नोटिस कर सकते हैं कैसे लिख रहे हैं। जो ये लिखने का तरीका है ना, आप इसको नोटिस करिए कि लिख कैसे रहे हैं। अभी जैसे कि मैं बताता हूँ, सबसे पहले मैं इसकी अथॉरिटी दिखाता हूँ, वरना टॉपिक दूसरा हो जाएगा। ठीक है, ये अथॉरिटी इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको ये दिखा रहा हूँ कितने लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स हैं, और अगर आपको वो लिस्ट मिल गई तो आपको समझ सकते हैं कि सारे लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स आपके हाथ में होंगे, और उन सब के ऊपर आप लिख सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। देख सकते हैं इसकी भी अथॉरिटी बहुत कम है, और अगर इसकी ट्रैफिक देखें मंथली ट्रैफिक कितनी है, तो ज़्यादातर की ट्रैफिक दिखा नहीं रहा है, बट इसकी भी ट्रैफिक देख लेते हैं। तो फायरफॉक्स में दिखा नहीं रहा था ट्रैफिक, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ क्रोम में देख लेते हैं। 2K का ट्रैफिक है, बिल्कुल न्यू साइट्स है।
1.1K का ट्रैफिक, 2K का ट्रैफिक, तो कुछ ना कुछ तो उठा ही रहे हैं। अब आपको यही चीज़ देखनी है कि कुछ ना कुछ तो आपको ट्रैफिक उठाना है, तभी आप जो है अर्निंग कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको इसी तरीके से कीवर्ड्स पर टारगेट करने पड़ेंगे। देखिए कितना छोटा आर्टिकल लिखा है उन्होंने, तब भी ये रैंक कर रहे हैं। तो ये यही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए कितने लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर और मैं कीवर्ड्स दिखाता हूँ आपको। अब यही रेसिपीज़ है, तो अभी यहाँ पे अगर देखेंगे बनाने का तरीका, यही बनाने का तरीका सर्च करेंगे ना तो आपको दिख जाएगा बिरयानी, केक, मोमो, ठीक है। देखिए मोमोज़ का क्रेज़ कितना है, तो ये सब लोग बहुत सर्च करते हैं, ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सब्ज़ी मैंने सर्च किया तो देख सकते हैं किस किस की सब्ज़ी लोग सर्च कर रहे हैं। कटहल की सब्ज़ी, गट्टे की सब्ज़ी, टिंडे की सब्ज़ी, अरबी की सब्ज़ी, तो ये सब लोग सर्च कर रहे हैं अच्छे खासे मात्रा में। अभी यहाँ पे देखिए सब्ज़ी मसाला ये सब। अभी मैं आपको अब दिखाता हूँ फ्री मेथड कैसे इस्तेमाल करना है इसी का, ठीक है। फ्री मेथड बताता हूँ आपको तरीका। अभी आपको करना क्या है कि जैसे आप गूगल पे आ गए, ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग से ही दिखाता हूँ, ठीक है। ये google.com पर आ गए आप। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि सब्जी टाइप करनी है, ठीक है। सब्जी यहाँ पे कर लेते हैं टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सब्जी मसाला, सब्जी के नाम, इस तरीके से आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सब्जी की रेसिपी कर लेंगे एक बार यहाँ पे टाइप, मतलब सर्च, ठीक है। और बिल्कुल गूगल की मदद ले रहे हैं, हमने कुछ भी अलग नहीं किया है। अब यहाँ पे आप नीचे आ जाइए। यहाँ पे आप देखते जाएंगे कि यहाँ पे जितने भी जो वेबसाइट्स हैं वो रेसिपी इन सब पे काम कर रही हैं जो सब्जी पे डिपेंडेड है। तो आप यहाँ पर उनकी जो मदद ले ही सकते हैं, ठीक है। अब पनीर भुर्जी, दाल मखानी, अब आपको आइडिया लग रहा है कि दाल मखानी ये सब जो है सब्जी बहुत ज़्यादा सर्च करी आ रही है। अब गूगल उसी को परोसता है सामने जिसका सबसे ज़्यादा जो है सर्च होता है, ठीक है। अभी क्या हुआ कि हम पनीर वाले को तो सर्च करेंगे ही, हमने कुछ देखा था यहाँ पे ये रहा पनीर भुर्जी, तो ये तो सर्च करेंगे ही। अभी यहीं पे और भी मेथड बताया था आपको मिलेगा कैसे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कीवर्ड क्या क्या आ रहा है, ग्रेवी सब्जी रेसिपीज़, इंडियन सब्जी लिस्ट, वेज सब्जी रेसिपी, हेल्दी सब्जी रेसिपी, पंजाबी सब्जी रेसिपी, पनीर की सब्जी की रेसिपी, इसे सर्च कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको ढेर सारे कीवर्ड मिलते चले आएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे ये एक हुआ है ना, अभी यहाँ पर और भी मिलता चला जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी का दिखा रहा है। अभी यहाँ पे और भी नीचे दिखा रहा है कढ़ाई पनीर, इजी पनीर, मटर पनीर, ठीक है, सिंपल पनीर रेसिपी, पनीर की सब्ज़ी। अभी यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको आप कीवर्ड को हटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या दिखा रहा है, गट्टे की सब्ज़ी। अब मैंने यहाँ पे क्या दिखाया था आपको, मैं दिखाया था ना गट्टे की सब्ज़ी और ये सब, ये पेड कीवर्ड, पेड मेथड है, ये पेड टूल। लेकिन यहीं पर अगर आप देखें फ्री टूल, तो फ्री टूल में आपको सब चीज़ मिल जा रहा है, मतलब फ्री मेथड में। तो ये मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। कटहल की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कीवर्ड सर्च करने का। अब क्या करिए, ए करिए टाइप, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए ऐसे, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे ए टाइप कर देता हूँ। देख सकते हैं क्या आ रहा है, आलू की सब्ज़ी, अरबी की सब्ज़ी, आलू बैगन की सब्ज़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी, ठीक है। सारे लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स ही हैं सब, ठीक है। बी से कर लेते हैं भिंडी की सब्ज़ी, बेसन की सब्ज़ी, बैगन की सब्ज़ी, बेसन के गट्टे की सब्ज़ी, पता नहीं क्या क्या है, बीन्स की सब्ज़ी, मैंने आज तक खाई भी नहीं है, ऐसी ऐसी सब्जियों के नाम है, ब्रोकली की सब्ज़ी। तो लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, ठीक है। और ये सब वो भी सर्च करते हैं जो शेफ़ वगैरह होते हैं या जिनका बनने का इच्छा होता है, या फिर जो इन सब चीज़ों में होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं। बाकी जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो तो सर्च करते ही। मैं खुद भी खाना बनाना पसंद करता हूँ, तो मुझे भी पसंद है, लेकिन मैं सर्च उतना नहीं करता। बट हाँ ये है कि कभी कभी देख लेता हूँ। तो इस तरीके से लोग इसमें हैं, मतलब खूब हैं इसमें जो सर्च करते हैं। सी से देखिए छोले, चाप की सब्ज़ी, चने की सब्ज़ी, छोले की सब्ज़ी, चिकन की सब्ज़ी, चुकंदर की सब्ज़ी, चने के दाल की सब्ज़ी, ठीक है, ये हो गया। फिर डी से देख लेते हैं, फिर दम आलू की सब्ज़ी, दही की सब्ज़ी, कौन बना रहा है, दूधी की सब्ज़ी, दुनिया की सब्ज़ी की रेसिपी, दाल की सब्ज़ी, चने की सब्ज़ी, कटहल की सब्ज़ी, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं। अब ABCD पूरा जेड तक टाइप करिए, आपको बहुत मिलेगा कीवर्ड, ठीक है, बहुत कीवर्ड मिलेगा। और सबको आप देख देख के सब पे आप मतलब देख सकते हैं कि हाँ मैंने जो तरीका आपको बताया कि टॉप 20 टॉप 10 में अगर कोई ऐसी साइट है जिसकी अथॉरिटी 20 से कम है, उसके ऊपर आप आँख मूंद के लिखिए,
जैसा इन्होंने लिखा है, जो टॉप 10 साइट्स हैं, जैसा उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया उससे अच्छा स्ट्रक्चर बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डालिए। जैसे कि सामग्री और विधि होता है, ये दोनों चीज़ होती है। आप क्या करिए कि उसमें इमेजेस लगाइए, अपनी वीडियोस लगाइए, जितना हेल्पफुल कंटेंट बना सकते हैं उसको बनाइए, और साथ ही साथ उसके अंदर और भी चीज़ें इंक्लूड करिए जो लोग अलग इंक्लूड नहीं करें। जैसे कि प्रश्नावली, आप FAQ ऐड करिए उसके अंदर कि आप इस सब्जी को बनाने के दौरान क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं या क्या क्या क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आ सकते हैं, ठीक है। तो उन सब के भी जवाब दीजिए। इस तरीके से आपका क्या होगा कि आप ज़्यादा अच्छे से रैंक कर पाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। जो मैं साइट्स के बारे में बता रहा था, आप साइट्स नोटिस कर लीजिए कौन कौन सी साइट्स हैं। एक है देसी कुकिंग रेसिपीज़, इसमें बहुत सारे आपको रेसिपीज़ मिल जाएंगे और ये बहुत सारे उस पर टारगेट कर रहे हैं, तो आप इसका सहारा ले सकते हैं, इसको जाकर देख सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि ये ब्लॉगर पे ये वेबसाइट है, ये भी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने तो अपनी शायद एक एजेंसी भी शायद खोल रखी है, राइट फॉर अस इन्होंने कर रखा है, और इनका ट्रैफिक देखेंगे तो ट्रैफिक अच्छा है, 1 लाख के करीब ट्रैफिक था, भी कम हो गया है। सैलेड वगैरह, जूस वगैरह सबके बारे में लिखते हैं, तो इसको भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर एक ये वेबसाइट है indianhealthyrecipes.com, तो इसे भी आप देख सकते हैं। ये इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है, इंग्लिश हिंदी सब दिखा रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। फिर ये तड़ला दलाल है .com, ये भी हिंदी में लिखते हैं, तो इसको भी आप नोटिस कर सकते हैं। हिंदी वाला ही ज़्यादा चलने की संभावना है, क्योंकि इंडिया में जो सर्च करते हैं लोग वो हिंदी वाले ही ज़्यादा हैं। इंग्लिश में भी है, बट हिंदी से लोगों को समझ में आ जाता है कैसे बनाना है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहता, इसमें लोग समझना चाहते हैं कि भाई सीधा सीधा बता दो कैसे बनाना है, उसमें लोग वीडियो ही देख लेते हैं। तो आप वीडियो भी हो सके तो इंक्लूड करिए, जैसे इन्होंने किया है। इन्होंने देखिए सामने सामने वीडियो इंक्लूड कर रखा है, जिससे कि इनका रैंकिंग फैक्टर बढ़ता है। इनकी भी ट्रैफिक देखेंगे तो इनकी भी ट्रैफिक अच्छी खासी है, ठीक है। दिखा देता हूँ, ये देखिए ट्रैफिक इनकी, तो इनकी भी के में है, मतलब 1 लाख के करीब ट्रैफिक है, आसानी से उठा रहे हैं ये। और ठीक है, ये भी देखिए आपने। और बाकी साइट्स नहीं है, इतनी ही है। बाकी मेरे को टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो करिए, मैं देख सकते हैं आप, इस तरीके से टिप्स देता रहता हूँ ब्लॉगिंग की, जो आपको फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। बाकी मैंने और भी वीडियोस बना रखी है, इन सब को ज़रूर देखिए, एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और मैंने ये देखिए अभी नई वीडियो भी डाली है कि कैसे मैं ट्रैफिक उठा रहा हूँ अपनी साइट पे, और ये सब तो प्रूफ वगैरह डालता रहता हूँ। और इंस्टाग्राम पे भी मैं प्रूफ वगैरह डालता रहता हूँ, और क्या कहते हैं टेक्निक्स वगैरह बताता रहता हूँ। और यहाँ पे मैं लोगों की हेल्प भी करता हूँ, तो अगर मेरे से कोई भी सवाल पूछना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिए। जो लोग जानना चाहते हैं कि मुझे कैसे फॉलो करें, और यहाँ पे बायो सेक्शन में आके यहाँ पे आपको लिंक्स मिलेगी, आप यहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे मेरी वेबसाइट देख सकते हैं, ठीक है, सब चीज़, और मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।